नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का। तो प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो ही गया है, जो अनुमान हमने लगाना था हमने लगा करके आप लोगों को बता ही दिया है। अब रही बात आगे की, तो आगे इसके बाद में जो भी सिनेरियोज होंगे उसको भी कैसे कैसे टैकल करना है वो भी देखेंगे। तो आज मार्केट को ओपन करने दीजिए। अब सब्जेक्ट में क्या है कि बेस्ट LIC प्लान। आप लोग सोच रहे होंगे आज हो क्या गया है इनको कि LIC का ये प्लान बताएंगे। भैया मैं LIC का कोई एजेंट नहीं हूं, ना ही कोई आपको ऐसा कोई प्लान बताने वाला। लेकिन हाँ, इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि LIC एक आपको पता ही है, एक नाम, बहुत बड़ा नाम है जहां पे कि यस गवर्नमेंट की स्कीम है। बट सच्चे मायने में देखा जाए तो LIC का सबसे ज्यादा अगर फायदा उठाया तो सरकार ने उठाया है। इतना दोहन किया पैसे का, इतना दोहन किया कि इसको पूछो मत। और दोहन किया दुधारू गाय के, दुधारू गाय नहीं, कौन सा वो कामधेनु गाय के जैसे उन्होंने इसको धुआ है आम जनता के पास। क्योंकि जनता उस समय जागरूक, अभी भी जनता जागरूक नहीं। विकास के इतने एजेंट्स हैं, इसके इतने एजेंट्स हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उन एजेंट्स को आप मानेंगे नहीं, इतना भारी भरकम कमीशन देती है LIC। आज की डेट में अगर आप चले जाओ LIC का कोई प्लान लेने के लिए, भैया मेरे को प्लान चाहिए, वो सीधे बोलेंगे आप एजेंट के थ्रू आओ। ये उनका फेनामेना है विकास। क्योंकि वो तो जो है शुक्रगुजार हैं, कर्जदार हैं कि उनके एजेंटों ने लोगों को समझा करके पकड़ करके लाए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आदमी का इसमें नुकसान ही होता है। एजेंट उसमें देखो ऐसा नहीं है, उनके पास भी टर्म प्लान के अच्छे अगर उसको जो सर्च किया जाए अच्छे प्लान होंगे, कोई उसमें संदेह नहीं है। लेकिन एजेंटों ने क्या किया, मैं कोई एक दो एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन जो एजेंट्स की बात कर रहा हूं, किसी को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। एजेंटों ने क्या किया, अपने फायदे के चक्कर में लोगों को लिंक्ड प्लान बेच दिया। और उसका मैं और लोगों को क्या बताऊं, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं, उसके भुक्तभोगी हमारे भाई साहब भी हैं, उसके भुक्तभोगी हमारे सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ भी हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जानकारी का अभाव था। और मेरे वाले प्लान का तो मेरे पास समय ना होने की वजह से मेरे पिताजी उसकी किस्त को डिपॉजिट करने के लिए कभी कभी बेचारे उनको बस्ती पड़ जाता है, सिटी जो है ना 14-15 किलोमीटर, तो मालवीय रोड पर ये पड़ती है, वहां पर जाकर के उन्होंने किस्त जमा करी है। अब बताइए, हालांकि उसको हमने मैच्योर होने दिया। अब जो है करते तो क्या करते, तो 15 सालों तक इन्होंने, अब ऊपर से और उसमें एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसमें और एक मनी बैक प्लान कर देते हैं। क्या तरीके से समझाएंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना। आपको इतने महीने में, आपको इतने साल में इतना पैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद में उसी से आप किस्त दे देना, फिर उसके बाद में आपको इतना तो देना, खींच के आदमी को। और उसके बाद में भाई साहब उसका अगर आप बीच में ब्रेक करना चाहेंगे ना, तो इतना उसका हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया है इन्होंने कि बंदा उसके बाद में बोलेगा ठीक है यार, यहाँ वहां से मरमरा करके उसके, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने मतलब यह है कि देखो, एक तो सबसे पहले इंश्योरेंस तो मस्ट है, सबसे जरूरी इसलिए है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, जो हमारे पीछे हमारा परिवार है, तो इंश्योरेंस तो होना चाहिए। अब इंश्योरेंस कितना होना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। अगर आपकी मंथली कमाई जो भी है उसका 100 टाइम का आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। सीधी और सिंपल सी बात है, चाहे आप LIC लो, चाहे आप पॉलिसी बाजार से लो, कहीं से भी लो, वो उसका मेरे को नहीं है। लेकिन टर्म प्लान लेंगे, लिंक्ड प्लान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको गेन ही चाहिए तो गेन आप आइए इक्विटी में, आइए इक्विटी से आप गेन लीजिए, वो आपके लिए द बेस्ट है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो उसके बाद में इससे कमाई कर लेंगे, तो उससे कमाई वगैरह आपकी नहीं हो पाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इंश्योर्ड होना सबसे मस्ट है। बट आज का समय वो आ गया है कि इसको लोगों को भी जागरूक करना है कि भाई देखो, जो आप ये जो ले रहे हो ना, इसमें आपका ना तो इंश्योरेंस का कवर हो रहा है। क्यों? अब आप बताइए कि अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ का जो है कवर चाहिए, कौन सा एजेंट आपको आकर के देगा कि मेरे को ये ले लो, लिंक्ड प्लान लो। अगर आपको मालूम रहेगा कि यस मेरे को इतना चाहिए, तो बहुत ही छोटे अमाउंट पर तब जाकर के आपका ये बात बन पाएगी। अगर आप टर्म प्लान लोगे तो लिंक्ड प्लान के चक्कर में पड़ोगे, उसके चक्कर में पड़ोगे, तो भाई साहब एक तो आपका पैसा उस पर आपका गेन भी नहीं होगा, प्लस आपका जो उद्देश्य है वो भी आपका सफल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को बताना हमारा एक्चुअली फर्ज था। किसी भी LIC की मैं
क्या बोलते हैं अपना, जिसको बोलते हैं ना, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। लेकिन आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, हर आदमी अब जागरूक हो चुका है और उसको बताना हमारा फर्ज है। फर्ज इसलिए है क्योंकि चलो ठीक है, आपने एजेंट्स रखे हुए, वो समझा बुझा करके उनको आप जो भी कमीशन दे रहे हो, हमें उससे ऊपर नहीं लेना देना है। आप भाई देखो, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा वो है, लेकिन अंतोगत्वा आप भी जाकर के कहाँ लगाते हैं पैसा? मार्केट में लगाते हैं। अब उसके बाद में और आप कहाँ से देते हैं? अपने जो है कोई घर से तो देते नहीं है, ठीक है, तो घर से देते नहीं है, उसके बाद में आधा अधूरा किसी को देना, बैंक से भी बताओ 2-2.5%, 3% का, खाली बस मतलब कुछ नहीं करता है। जब मैं सत्य बताऊं, कुछ भी नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक कैलकुलेशन का सब्ज बाग दिखाए, क्योंकि अगलों को पता ही नहीं होता है कि इस यार 20 साल में इस पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी। अब 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में उस पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी, वो खाली सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाएगा और उसके बाद में सीधे बोलेगा भैया आपको तो इतना उसके बाद में मिल जाएगा, इतने साल तक आप उसको डालते रहो। अब आप जो क्वार्टरली डालो, हाफ ईयरली डालो या उसके बाद में एनुअली डालो, वो आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट का है, बस आप डालते जाओ और वो एक एक्युमुलेट करके सिर्फ और सिर्फ आपको बता देता, कुछ भी उस पॉलिसी में लेना देना नहीं रहता है। खास करके जो है ना, ये जो लिंक्ड प्लान होते हैं, वो टर्म प्लान, मैं अभी भी बोलता हूँ टर्म प्लान सस्ता होता है, टर्म प्लान अच्छा होता है। आज के टाइम पर तो दुनिया भर के कंपटीशन भी हो गए हैं, लेकिन वही है, लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से फिर उसके बाद में लोग उसमें ट्रैप में आ जाते हैं। और ये ट्रैप जो है ना, ट्रैप तो आपको हर जगह पे होता है। आप जैसे ही बैंक में आप घुसते हो, देख लिया इन्होंने, ये बंदा नाड़ी है, कोई आपको आकर के म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर देगा, वो भी आपको रेगुलर प्लान ही देगा। अब आप बताओ कि जब हम लोग 1% 1.25%, आधा परसेंट का कैलकुलेशन, फिर उसके बाद में उसको भी मिनिमाइज, डायरेक्ट में भी मिनिमाइज करने के लिए फिर हमारी तो सलाह रहती है इंडेक्स फंड में। लोग अगर नहीं जानकारी है तो इंडेक्स में ही चले जाओ, मिनिमम से मिनिमम आपको दिया जाएगा। अगर मान लिया आप एक्टिव फंड क्या नाम है, स्वाद चखना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा देंगे। लेकिन रेगुलर फंड को अगर हम लोग मना करते हैं, जिसमें कि एकदम से ये सामने है कि हाँ इतना 1% के आसपास उसमें एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन LIC वाले तो 50% पर जो है पहले वाले इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं अपने एजेंटों को। वो कहां से दोहन करते हैं? वो दोहन यहीं से करते हैं कि ताकि तुम ले आओ, और ये क्योंकि ये जो सालों साल ये चलता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से अब जो SIP वाला हो गया, अब देखो 22,000 करोड़ रुपए, चाहे मार्केट ठंडी हो, चाहे गर्म हो, चाहे ये हो, SIP आ रही है तो आ रही है। उसी प्रकार से LIC का मेन जो एजेंडा है, सीधी और साफ सुथरी बात करना चाहूंगा कि बस कैसे करके एजेंट ले आए, उस दुधारू गाय को ले आए, फिर उसके बाद वो दूध तो हम उससे निकालते ही रहेंगे। एक बार वो गाय आ जाए तो उस गाय को लाने वाले के लिए, उस गाय के चरवाहे के लिए अच्छा खासा उसको तुरंत ले भाई पकड़, और फिर उसको जब वो इंस्टॉलमेंट डालेगा तब तक एक अच्छा खासा कमीशन जाता है उस एजेंट को। जबकि म्यूचुअल फंड में तो कम से कम अगर बंदा आपको, मैं तो सही बता रहा हूं, अगर बंदा आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो इससे ठीक है, आपने रेगुलर प्लान ले लिया, नो प्रॉब्लम, नो हार्म है, क्योंकि वो आपको मालूम है मेरा इतना जा रहा है। बट उसमें तो ये भी नहीं पता है कि वो जो कितना दे रहे हैं, वो तो बाद में जब आपने सोर्सेस से बात करा तब उसके बाद में फिर मालूम चल पाता है। ये तो लोगों को बहुत बड़ा वो लग रहा है, चूना लग रहा है। अब चूना लग रहा है मीन्स क्या है, आपके पैसे को उठा करके आपको प्रॉफिट देने के बजाय और उसकी जेब जो है अगर भरी जा रही, क्योंकि वो एक जो है चरवाहे के जैसे वो लेकर के आ रहा है आपको, तो ये तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं है। तो जस्टिफाई नहीं, तो मैंने बोला इस पर क्यों ना लोगों को एक बार जागरूक करने की कोशिश करा जाए कि अगर भैया इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान लेना, कोई भी लिंक्ड प्लान वगैरह नहीं लेना। हाँ, जिन्होंने ले, अब सवाल ये उठता है जिन्होंने ले लिया है वो क्या करें। अब ले लिया है तो आपका टाइम कितना हो गया है? अगर आपका टाइम लेस हुआ है, 2 साल 3 साल हुआ, तो तुरंत उसको ब्रेक करो, कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, अगर 8 साल 10 साल हो गया तो भैया 2-4 साल फिर करने में बुराई नहीं है। तो जितना लाभ है वो कम से कम ले लो, क्योंकि उस समय उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपका 2 साल 3 साल हुआ, तुरंत ब्रेक करो, विद इन नो टाइम ब्रेक करो और एक अच्छा सा टर्म प्लान ले लो, चुपचाप माइनर से किस्त में, बाकी को इन्वेस्ट करते जाओ, कई गुना ज्यादा वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का यह मंच है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए यह हमें बताना ही पड़ेगा। बिकॉज आपकी गाड़ी कमाई पर आपका कितना अर्न हो रहा है, वो आपके लिए कितना काम कर रहा है, यही उद्देश्य है ज्वाइन टॉक्स का, और ये आप लोग जानते हैं।
तो बस यहीं पर अभी इसको विराम देता हूं और फिर मिलेंगे किसी और सेशन में, ठीक है ना। और आज मार्केट को ओपन होने दीजिए, फिर देखते हैं और जैसा होगा फिर कॉल वगैरह दिया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, लाइक साइक कर दिया करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा बूस्ट वूस्ट मिला करे। और जो नए व्यूअर्स हैं जो वो पक्का सब्सक्राइब करो, आपका अपना ही चैनल है। थैंक यू वेरी मच।